हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कार्डेट के क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्डेट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ cranium, on the basis of vertebral column and on the basis of paired appendage किया जाता है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट। तो फाइलम कॉर्डेटा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? फाइलम कॉर्डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा बेस्ड ऑन किस किस के ऊपर ये बेस्ड है? नंबर 1, वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, पेयर्ड अपेंडेजेस की पेयर्ड अपेंडेजेस किस टाइप के हैं, लिम्ब्स हैं कि फिन्स हैं, इनका यूज ये करते हैं। उसके बाद क्रेनियम। तो ये 3 मेजर क्राइटेरिया हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। तो कार्डेट के क्लासिफिकेशन के मेजर क्राइटेरिया कौन कौन से हो गए? नंबर 1, वर्टिब्रल कॉलम। नंबर 2, पेयर्ड अपेंडेजेस। एंड नेक्स्ट इज द क्रेनियम। ओके, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। तो रफली कॉर्डेट डिवाइडेड इनटू द 2 मेजर ग्रुप। कॉर्डेट्स को रफली 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है वो देख लेते। तो कॉर्डेट्स को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो मेजर ग्रुप है नंबर 1, प्रोटोकॉर्डेटा। एंड यूकॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है? प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। इसमें क्या होता है? प्रोटोकॉर्डेट में क्रेनियम एब्सेंट होता है और जो यूकॉर्डेटा होते हैं इसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। प्रोटोकॉर्डेटा में क्रेनियम एब्सेंट है और यूकॉर्डेटा में क्रेनियम प्रेजेंट है। अच्छा, यहां पर क्रेनियम एब्सेंट है इसलिए इसको हम जानते हैं इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है?
इसलिए प्रोटोकॉर्डेटा को अक्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। और यहां पर क्रेनियम प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं यहां पर क्रेनियम प्रेजेंट है और इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे क्रेनिएटा। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर, ये तो समझ में आ गया कि क्रेनिएटा और अक्रेनिएटा क्या होते हैं। ठीक है, इसे लोअर कॉर्डेटा भी बोलते हैं। और इसे हम हायर कॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। It become clear? So what we learn? We learn that the chordates generally divided into the two groups. These are protochordata and euchordata. So this classification based on the presence of cranium. If cranium presents, then it is known as the craniata. और cranium absent है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अक्रेनिएटा। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, क्रेनियम के ऊपर डिपेंड है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, ग्रुप्स में जो डिवाइडेशन किया गया है कॉर्डेट्स का, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिकली कॉर्डेट्स को, कॉर्डेट फाइलम है तो इसे हम किस में डिवाइड करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे सब फाइलम्स में। किसमें डिवाइड करेंगे, इसको सब फाइलम्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। प्रोटोकॉर्डेटा, इससे हमने क्या बोला था, इसके हमने अल्टरनेट नाम क्या क्या देखे थे, अक्रेनिएटा और लोअर कॉर्डेटा। अब इसको, इसके अंदर जो है कॉर्डेट के दो सब फाइलम आते हैं। कौन कौन से दो सब फाइलम आते हैं, पहला यूरोकॉर्डेटा एंड दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे सब फाइलम। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे सब फाइलम। तो हमने क्या देखा कि प्रोटोकॉर्डेटा, क्रेनिएटा या लोअर कॉर्डेटा को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। पहले इस प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हम इस प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हम हेमिकॉर्डेटा को भी इंक्लूड करते थे। पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, हेमिकॉर्डेटा में जो हार्ड स्ट्रक्चर को पहले कॉर्डेट माना गया था, नोटोकॉर्ड माना गया था, बाद में एल.एच. हाइमन ने क्या देखा कि दीज आर नॉट ए ट्रू नोटोकॉर्ड बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम मीसोडर्म। उन्होंने बोला कि यह स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड नहीं है क्योंकि इस स्ट्रक्चर का ओरिजिन मीसोडर्म से नहीं हुआ है। तो हेमिकॉर्डेट्स को तो अलग कर दिया। जब हेमिकॉर्डेट्स अलग कर दिए गए तो फिर प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर कितने सब फाइलम आ गए,
दो सब फाइलम आ गए। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा और दूसरा कौन सा, सिफेलोकॉर्डेटा। इस तरह से दो सब फाइलम इसमें आ गए। अब देखिए इनके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। इफ यू डिस्कस अबाउट द यूरोकॉर्डेटा, तो यूरो का मतलब होता है टैग, कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल रीजन। तो यूरो का मतलब होता है टैग और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होती है, केवल टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा। एंड प्रेजेंट ओनली लार्वल स्टेज। यहां पर नोटोकॉर्ड आपको केवल लार्वल स्टेज में देखने को मिलेगी। एडल्ट में नोटोकॉर्ड डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूरोकॉर्डेट्स में केवल जो लार्वा हैं वही कॉर्डेट्स के कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, एडल्ट कॉर्डेट के कैरेक्टर को शो नहीं कर रहे। तो हमने क्या देखा यूरोकॉर्डेट्स में कि नोटोकॉर्ड केवल लार्वा में प्रेजेंट होती है और वो भी केवल टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। एडल्ट में यह डीजेनरेट हो जाती है, मतलब एडल्ट कॉर्डेट का कोई कैरेक्टर शो नहीं करते। बट हमारी डेफिनेशन क्या है कॉर्डेट की, कि लाइफ की किसी भी स्टेज में 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, presence of notochord, presence of dorsal tubular hollow nerve cord and presence of pharyngeal gill slits। तो यहां प्रेजेंट है पर लार्वल स्टेज में है। क्लियर, तो ये समझ में आ गया आपको। जिसमें जैसे कि एनिमल आते हैं हमारे हर्डमानिया, डोलियोलम, साल्पा, इस तरह के एनिमल इसके अंदर आते हैं। हर्डमानिया हो गया, डोलियोलम हो गया, साल्पा हो गया, इस तरह के एनिमल यहां देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और वो भी थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि लार्वा प्रेजेंट एडल्ट में खत्म हो गया। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट throughout life and not only present in the tail region, notochord present in entire body from head to tail। किसके अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट in entire body and present throughout life। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एंटायर बॉडी एंड प्रेजेंट इन थ्रू आउट लाइफ। किसके अंदर, सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। अब सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल जैसे कि एम्फिऑक्सिस। तो एम्फिऑक्सिस में आपको नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलेगा। इट बिकम क्लियर। तो प्रोटोकॉर्डेटा में क्या देखा आपने, प्रोटोकॉर्डेटा में हमने देखा कि यहां पर हमें प्रोटोकॉर्डेट में 2 सब फाइलम देखने को मिलते हैं।
कौन कौन से दो सब फाइलम देखने को मिलते हैं? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। इट बिकम क्लियर? ये तो समझ में आ गया ना? अच्छा, देखिए, इन एनिमल में नोटोकॉर्ड तो है, इन एनिमल में नोटोकॉर्ड तो है, बट इन एनिमल में वर्टिबल कॉलम है क्या? वर्टिबल कॉलम तो नहीं है, केवल नोटोकॉर्ड अकेला है। तो इन एनिमल को हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के नाम से जान सकते हैं ना? इनको हम क्या बोल सकते हैं? तो इन दोनों ग्रुप्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों ग्रुप को इनवर्टिब्रेट कॉर्ड, इन दोनों ग्रुप को कलेक्टिवली हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के नाम से जान सकते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या हो गया? इनमें नोटोकॉर्ड, सॉरी, इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है, इसलिए इसको किसमें रखा? इनवर्टिब्रेट में रखा। पर ये कॉर्डेट के अंदर आते हैं, अब कॉर्डेट के अंदर आते हैं, इसलिए इनको किसमें रखा हमने? कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड किया। इट बिकम क्लियर? तो यदि एग्जाम में पूछा जाए आपको कि इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट क्या होते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा ना आपको? क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? यूरोकॉर्डेट के बारे में। तो ये देख लीजिए, तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉर्डेट, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। तो अब हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉर्डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, यू मतलब होता है ट्रू, जैसे हम बोलते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, या हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया होगा ना, यू सीलोमेट। यू मतलब होता है ट्रू, सीलोमेट मतलब कि सीलोम प्रेजेंट है। तो यू कॉर्डेटा मतलब कि ट्रू कॉर्डेट। अब इसे हम और भी नाम से जानते हैं। अब चूंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बिकॉज द क्रेनियम प्रेजेंट इन दिस एनिमल एंड हेंस दिस एनिमल इज नोन एज क्रेनिएटा। इन एनिमल में क्रेनियम प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। इसे हम क्रेनिएटा बोलेंगे, या इसे हम अपर कॉर्डेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम अपर कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इस यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर क्या था? इसका कैरेक्टर था कि इसमें क्रेनियम या फिर इनके अंदर जो ब्रेन बॉक्स होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन, अब हम यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, द बेसिकली यूरोकॉर्डेट्स डिवाइडेड इनटू द टू डिवीजन। इनको दो डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। कितने डिवीजन में डिवाइड किया है इनको? दो डिवीजन में डिवाइड किया है। तो दो डिवीजन कौन कौन से हैं? ये जो क्लासिफिकेशन है डिवीजन में, ये डिवीजन में जो क्लासिफिकेशन किया है किसका? यूरोकॉर्डेट्स का, वो बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ जॉय। किसके बेस पर? या तो इनमें जो प्रेजेंट है या जो अब्सेंट है, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, दो डिवीजन जो आते हैं किसके अंदर?
इस यू कोऑर्डिनेटा के अंदर या फिर अपर कोऑर्डिनेटा के अंदर इसमें डिवीजन के पहले हम बात करते हैं सब फाइलम के बारे में, डिवीजन के बारे में बाद में आएंगे। तो यूरो कोऑर्डिनेटा बड़ा ग्रुप है, हायर कोऑर्डिनेट्स का ग्रुप है। इसमें जो फाइलम आएगा, पहले तो फाइलम देख लेते हैं सब फाइलम कौन सा आ रहा है। यहां पर जो सब फाइलम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सब फाइलम कौन सा यहां पे इंक्लूड किया जा रहा है, वर्टिब्रेटा। अब इस वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है इसे हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में डिवाइड किया इसको, दो ग्रुप में डिवाइड किया। वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर क्या, वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर ये होता है स्टूडेंट्स कि यहां पर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड मिलके जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं दोनों स्ट्रक्चर, और दोनों स्ट्रक्चर क्या करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो वर्टिब्रल फाइलम जो सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है इसका जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका वो क्या है, यहां पर जो वर्टिब्रेटा में क्या देखेंगे आप, नोटोकॉर्ड in adult, notochord in adult convert into vertebral column and nerve cord convert into स्पाइनल कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रश्न यहां पे ये उठता है, द क्वेश्चन अराइज इज दैट कि हमें इस सब फाइलम में नोटोकॉर्ड होता है या नहीं होता है। अवर आंसर कि यहां प्रेजेंट तो है पर केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही है। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि नोटोकॉर्ड एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, बट कहां देखने को मिलेगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। उसी तरह से डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, पर कहां देखने को मिलेगा, ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एडल्ट में ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इतना तो समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। अब फर्दर क्लासिफिकेशन किसका देखते हैं, अब हम वर्टिब्रेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। देखो ये वाला बोन कौन सा है, जॉ बोन है, जो खाने को चबाने का काम करता है। जब भी हम फूड मटेरियल को मेस्टिकेट करते हैं तो नीचे वाला जो बोन होता है, जो जॉ बोन होता है, वो फूड मटेरियल को इस तरह से मेस्टिकेट करने का काम करता है। क्लियर। तो अब यहां पर देखिए कि जॉ बोन, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं वर्टिब्रेटा में जिनमें जॉ बोन अब्सेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप के एनिमल है, बहुत पुराने टाइप के एनिमल है, पर उनमें जॉ बोन अब्सेंट होता है। कुछ एनिमल में जॉ बोन प्रेजेंट होता है। तो आप देखिए, हम इसे वर्टिब्रेटा को डिवाइड करते हैं दो डिवीजन के अंदर। किसमें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, इसको दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। डिवीजन में क्लासिफाइड करने का क्रेडिट क्या है, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ जॉ बोन। तो डिवीजन कौन कौन से होंगे, पहला होगा इसका डिवीजन एग्नाथा, और दूसरा डिवीजन होगा इसका
ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो अब देखिए ये डिवीजन है। एग्नाथा का क्या कैरेक्टर है, इसमें जो जॉ है, जॉ बोन जो है यहां पर अब्सेंट है, और ग्नेथोस्टोमेटा का क्या कैरेक्टर है कि यहां पर जो जॉ होता है वो प्रेजेंट होता है। तो एग्नाथा में जॉ अब्सेंट और ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट। अब ये जो एग्नाथा है इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो केवल एक ही क्लास में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो, हालांकि आते दो क्लास हैं एग्नाथा में दो क्लास आते हैं। पहला है ऑस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। देखिए एग्नाथा में दो क्लास आते हैं, पहला है ऑस्टेकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो ऑस्टेकोडर्मी जो क्लास है, ये क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो सब मेंबर खत्म हो चुके। प्रेजेंट टाइम में इस क्लास का कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिलता। एक जमाने में जब डायनासोर के पहले किसी जमाने में इस फाइलम, इस क्लास के मेंबर हमें अर्थ पर देखने को मिलते थे, पुराने जमाने में सी में देखने को मिलते थे, पर अब इसके कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिलता, सभी मेंबर इसके खत्म हो गए। तो इसको पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए हमारी एनसीईआरटी में ऑस्टेकोडर्मी के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है। केवल ये बताया है कि इस एग्नाथा के अंदर केवल एक ही क्लास आती है, वो कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब होता है राउंडेड, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, मुंह। तो इनका जो माउथ होता है वो ऐसा सर्कुलर टाइप का होता है, राउंडेड टाइप का माउथ होता है, तो वो साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको साइक्लोस्टोमेटा। तो अभी इसके बारे में बाद में हम डिस्कस बहुत डिटेल में करेंगे, अभी केवल नाम देख लीजिए। तो एग्नाथा में केवल एक ही आया, एक ही लिविंग क्लास है, कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है, इस ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर दो सुपर क्लास देखने को मिलते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा में क्या है कि यहां पर जो है वो प्रेजेंट है। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा, जो देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन के बारे में। ग्नेथोस्टोमेटा का क्या कैरेक्टर था कि यहां पर जो प्रेजेंट था, तो ग्नेथोस्टोमेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था कि यहां जो प्रेजेंट था। अब इस ग्नेथोस्टोमेटा को हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। इनको दो सुपर क्लास में डिवाइडेड किया। पहला क्लास है पाइसेस और दूसरा क्लास है टेट्रापोडा। तो पहला क्लास कौन सा है, पाइसेस,
एंड दूसरा क्लास जो है वो कौन सा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस जो होते हैं ये कैसे होंगे, ये एक्वेटिक होते हैं, इनमें लोकोमोशन फिन्स के थ्रू देखने को मिलता है। किसके थ्रू देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, फिन्स के थ्रू लोकोमोशन देखने को मिलता है। टेट्रापोडा में ये हमारे मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनमें जो लोकोमोशन होता है वो 4 लिम्ब से देखने को मिलता है। तो देखिए आपने मछलियां देखी होंगी, जितनी भी फिश होती हैं, जितनी भी मत्स्य होती हैं फिश, उन सबको पाइसेस में रखते हैं। पाइसेस में देखिए आप मूवमेंट या लोकोमोशन किससे करती हैं, वो विद द हेल्प ऑफ फिन्स से करती हैं। तो ये हो गया ये सुपर क्लास पाइसेस। और सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसमें मोस्टली आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल देखने को मिलेंगे और यहां पर लोकोमोशन आपको 4 लिम्ब से देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि सुपर क्लास जो पाइसेस है इसे बेसिकली मोटे तौर पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सुपर क्लास पाइसेस को सॉरी 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये क्लास है स्टूडेंट हमारी, पहला है कॉन्ड्रिकथिस और दूसरा है ऑस्टिकथिस। एक क्लास और भी थी पर वो आजकल एक्सटेंट हो गई, मैं भी मेंशन कर देता हूं फिर उसको कट कर दूंगा। तो आजकल जो क्लासें हैं वो है इसकी, पहला है कॉन्ड्रिकथिस और ऑस्टिकथिस। तो देखिए कॉन्ड्रिकथिस और ऑस्टिकथिस इस तरह से ये 2 क्लासेस हैं। एक क्लास और थी इसकी, वो क्लास कौन सी थी, प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के मेंबर किसी जमाने में देखने को मिलते थे, आजकल इसके मेंबर सभी एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। तो प्रेजेंट टाइम में पाइसेस की केवल आपको 2 क्लास देखने को मिल रही है, एक तो कॉन्ड्रिकथिस और दूसरा ऑस्टिकथिस। कॉन्ड्रिकथिस का कॉमन नेम है कार्टिलेजिनस फिशेस और इसका नाम है, कॉमन नेम है ऑस्टिकथिस का, बोनी फिशेस। एक्चुअली कॉन्ड्रिकथिस के अंदर जो स्केलेटन होता है बॉडी का, वो पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए इसे हम कॉन्ड्रिकथिस को कार्टिलेजिनस फिश के नाम से जानते हैं। ऑस्टिकथिस की बात करें तो इसका पूरा का पूरा एंटायर स्केलेटन बोन का बना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिकथिस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब जितनी भी शार्क फिश हैं वो सभी इसमें आती हैं, कॉन्ड्रिकथिस में आती हैं। और हमारी जो नॉर्मल फिश हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे पॉम्फ्रेट, कतला कतला,
रो फिश, ये सारे के सारी फिश को हम ऑस्टिपिथीज के अंदर रखते हैं। तो ये पाइसेस का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पाइसेस की क्लासिफिकेशन में। अब हम बात करें किसके क्लासिफिकेशन के बारे में, टेट्रापोडा का क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, टेट्रापोडा मतलब इनमें लोकोमोशन 4 लिम्ब के थ्रू देखने को मिलेगा। तो टेट्रापोडा को हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं इसको, 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। और ये 4 क्लासेस कौन कौन सी है इसकी, पहली क्लास है इसकी एम्फीबिया, दूसरी रेप्टिलिया, तीसरी एप्स और चौथी मैमेलिया। एम्फीबिया जो लैंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, ये बेसिकली फ्रेश वाटर सोर्सेस के पास देखने को मिलते हैं। रेप्टिलिया ये एनिमल क्रीपर होते हैं, रैंक कर चलते हैं। रेप्टिलिया में हमारे लिजार्ड्स आते हैं, स्नेक आते हैं, ये ड्राई सराउंडिंग में रहने के लिए एडॉप्टेड होते हैं। एप्स ये उड़ने के लिए एडॉप्टेड होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनको एप्स में रखा जाता है। मेमेलिया इनमें हेयर्स और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इस तरह से हमने टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगा होगा, अभी याद भी नहीं होता है तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में पूरा एंटायर क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस बताना था, इसलिए आपको थोड़ा सा डल टाइप का, थोड़ा बोरिंग टाइप का महसूस हो सकता है, पर इसके बाद वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे। सब्जेक्ट में कोई भी कैसा भी जो है कंटेंट हो, स्टूडेंट को सभी पढ़ाना मस्ट होता है। और आई थिंक दैट टीचर शुड बी encyclopedia फॉर सब्जेक्ट एंड फॉर हिज स्टूडेंट्स। टीचर को स्टूडेंट्स के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए। कहीं से कुछ भी हो तो तुरंत आउटपुट मिलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट्स है आप बिल्कुल व्हाट्सएप से मेरे से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आंसर देने में डिले हो सकता है क्योंकि कई बार कई ढेर सारे वर्क भी साथ में रहते हैं मेरे को, बट आई विल बी गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, नो एनी टेंशन। तो घर पे रहिए, खूब अच्छा अभ्यास कीजिए। थैंक यू।